पूर्व नियोजित साजिश थी। इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है और किसी को भी छोड़ेगी नहीं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम पाकिस्तान का यहाँ ध्यान में आएगा। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब ये हत्या आगे नफरत यहाँ तक फैल रही। पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और महाभारत में आज बात उस दंगे की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आखिर नागपुर में दंगा कैसे भड़का है? औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदूवादी संगठन पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीर दिखाइए जरा। और उस प्रदर्शन के जवाब में यह हुआ है, सड़कों पर उपद्रवियों की इतनी भीड़ कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, वो भीड़ जो हाथ में लाठी डंडे लिए आई और दंगा ऐसे भड़का कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों कह रहे हैं कि यह सुनियोजित दंगा है, ऐसे नहीं भड़का है। रातों रात किस तरह से हालात तनावपूर्ण हो गए, मुश्किल हो गए, आज वो सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। लोगों ने कहा कि हिंदू प्रतीक देख देख कर टारगेट किया गया, हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई। क्या नागपुर को जलाने की तैयारी थी? किसने भड़काया, किसने आग लगाई? आज इस पर बात करूंगी। इसी के साथ साथ यह भी कि नागपुर हिंसा क्या एक ट्रेलर था जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, जिस इलाके से खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हो, उस इलाके में अगर इस तरह का दंगा हो सकता है तो क्या यह ट्रेलर है? क्या इस तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश है कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग शहरों में भी हम ये तस्वीर लगा सकते हैं, कर सकते हैं? आज महाभारत इस पर भी होगी। और साथ ही ये भी कि क्या नागपुर योगी मॉडल मांग रहा है? नागपुर में इन उपद्रवियों के चेहरे कैमरे में कैद हुए। लोगों की मांग है कि उनकी संपत्तियों पर अब बुलडोजर चले, यानी कि योगी मॉडल महाराष्ट्र के नागपुर में भी चलाया जाए। आज आपको उन लोगों की भी बात सुनाऊंगी जो नागपुर में कह रहे हैं कि बुलडोजर इलाज जरूरी है। एक बार फिर से वो बुलडोजर की डिबेट खड़ा कर गया है। ये जो दंगा हुआ, इसने एक बार फिर से बुलडोजर की डिबेट खड़ी कर दी, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे कहेंगे ये सही नहीं है। लेकिन क्यों सही नहीं है? जो उपद्रवी कैमरे पर दिख रहे हैं, जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, उनका क्या इलाज किया जाए? आज इस पर भी महाभारत करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं, एक एक करके ये तस्वीरें देखिए जो नागपुर हिंसा की तस्वीरें हैं। आप सोचिए, रात में अचानक इतनी भीड़ कहां से आ गई? इतनी भीड़ सोचिए जरा। आप सड़क पर देख रहे हैं पुलिसकर्मी इतनी संख्या में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा संख्या में उपद्रवी हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये लोग पुलिस पर भी पत्थर बरसा रहे हैं। आम लोगों पर तो बरसा ही रहे थे, पुलिस पर भी बरसा रहे हैं। ये भीड़ कहां से आई? आप देखिए जरा, ऐसे कई वीडियो है जिसमें आपको बहुत से लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। औरंगजेब के नाम पर यह हिंसा, यह उपद्रव क्यों है? दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर देखिए। भीड़ तलवार डंडे लेकर आई। आप देखिए इन तस्वीरों को, पुलिस वाले खदेड़ रहे हैं तो ये लोग डंडे तलवारें लिए हुए गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इनकी मंशा सिर्फ ये थी कि वहां हिंसा फैलाई जाए। ये तस्वीरें देखिए जरा। पूरी तरह से गाड़ियां जो लाइन में कतार में थी, उनके शीशे फोड़े, उन्हें आग के हवाले कर दिया। किस मानसिकता से इस उपद्रव को जन्म दिया जाता है? उपद्रव की मंशा हो, उसे करने का प्लान हो, तभी इस तरह की हिंसा होती है। ये देख लीजिए, भीड़ तलवारें डंडे लेकर आई थी। तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई। अब पुलिस वहां नियंत्रण के लिए पहुंची थी, क्योंकि खबर यह आई कि भाई दो गुटों में हंगामा हुआ है। वहां पर जो प्रदर्शनकारी औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ यह प्रदर्शन शुरू हुआ कि इनको टारगेट करके चुन चुन कर इन पर हमला किया जाए। पुलिस पहुंची, पुलिस पर हमला कर दिया। देखिए, पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिस को पीछे आना पड़ा। पुलिस पर डंडे, पुलिस पर पत्थर और बड़े बड़ी ईंटें वहां से फेंकी जा रही थी कि पुलिस वालों को भी बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। अब आपको चौथी तस्वीर दिखाती हूं। गाड़ियों में आग लगाई गई। अब इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। देखिए, ये व्यक्ति जो गाड़ी में आग लगा रहा है, ये पहले पैर से
वो तस्वीर अगर फिर से चला सकते हैं। वो व्यक्ति पहले गाड़ी को अपने पैर से जैसे कोई गुस्सा निकाल रहा हो, फिर उसे आग के हवाले कर देता है। और ये पूरी आग में जल रही गाड़ियों की तस्वीरें हैं। ये सब नागपुर से आई हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये गुस्सा निकाला जा रहा है। ये सिर्फ आग नहीं लगाई जा रही है। और ये आग लगाने के पीछे गुस्सा क्या है? क्या औरंगजेब की कब्र हटाने की जो बात कही जा रही है, प्रदर्शन, क्या वो इस हिंसा में तब्दील होगा? एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये बहुत कुछ कहती है। वहां डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, यानी कुल्हाड़ी से भी हमला करने की मंशा से आए थे पुलिस वाले, उसके शिकार हुए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वहां लोग पूछ रहे हैं कि आपको ज्यादा लगी तो नहीं। फिर इसके बाद इनको अस्पताल पहुंचाया गया। ये एक पुलिसकर्मी है और डीसीपी के तो हाथ पर कुल्हाड़ी चला दी गई। वो तस्वीर भी जरा दिखाइए। ये देखिए तस्वीर, डीसीपी के हाथ पर कैसे कुल्हाड़ी मारी गई है। उसके बाद खून से सना हुआ ये हाथ है। इमेज दिखाइए फिर से। खून से सना हुआ हाथ लेकर डीसीपी वहां से निकले। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्हें फोन करके पूछते हैं उनका हाल। लेकिन सोचिए, जो भीड़ डीसीपी पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर रही है, वो क्या कर सकती थी? आज महाभारत में बहुत सारे सवाल। नागपुर क्या सिर्फ ट्रेलर है? क्या औरंगजेब का कब्र हटाने का मुद्दा इतना रोष में ला सकता है एक वर्ग विशेष को कि वो इस तरह की हिंसा पर उतर आए? असल मुद्दा क्या था हिंसा का? आज इन सब पर बात करूंगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्या हिंदू चिन्हों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया? उन्होंने देख देख के हर एक गाड़ियों के ऊपर टारगेट कर करके फोड़ा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी पर सभी गाड़ियों को नहीं फोड़ा गया और हिंदुओं के घर में ही उन्होंने पथराव फेंके। जैसे स्वास्तिक बना है, अंदर मूर्ति है भगवान की, तो उसी गाड़ी को तोड़ा गया। जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसको नहीं तोड़ा। जी बिल्कुल, जहाँ हिंदू चिन्ह है वहीं पे तोड़ा गया है। और जो घरों पे भगवे झंडे लगे हुए हैं उन्हीं के घर पे पथराव भी किया गया है। किसी के घर पे खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की गई है। सभी लोगों के हाथ में शस्त्र भी थे। क्या हमले के समय मुसलमानों ने अपनी गाड़ियां पार्किंग से हटा दी थी? प्लानिंग कर कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं है। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहाँ। इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। क्या नागपुर में हुआ दंगा सुनियोजित था और दंगाइयों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया?